ये इवेंट्स शायद सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। साफ साफ चेतावनी देने के बावजूद फिर भी कुछ एग्जाम्पलर कैंडिडेट्स अपनी गैर जिम्मेदारी रवैये से बाज नहीं आए, जिसका नतीजा खुलेआम रिफॉर्म सेक्टर में हमें ये साफ करना होगा कि आखिर ये दंगे किसने शुरू किए थे। जिन लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया था उससे साफ पता चल रहा था। जिन दुकानदारों ने उन कैंडिडेट्स को ये मटेरियल बेचा वो सहयोग करने से मना कर रहे थे, तो मेरे अधिकारियों को ये कदम उठाना पड़ा। अगर यही सच है तो मुझे लगता है हमें ये तरीका बदलना चाहिए। इतनी भोली मत बनो, ये सारा फसाद उसी परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है। जहाँ तक हम सभी जानते हैं उन लोगों ने इन दंगों में जबरदस्ती कैंडिडेट्स को घसीटा है। ये क्या बकवास है। मुझे रिया या किसी भी प्लानिंग पर यकीन नहीं होने वाला, लेकिन पिछले 5 दशकों में पहली बार न्यू बेबिल ने इस स्तर पर दंगे देखे होंगे। लेकिन मैं इस तरह आंख मूंद कर कोई भी जोखिम नहीं ले सकती। हमें सावधानी बरतना शुरू करना चाहिए। असावधानी ही हमें यहाँ लेकर आया है। द एग्जाम्पलर किसी भी अशांति का जरिया नहीं बन सकता। ये उसका उद्देश्य खत्म कर देगा और आपके नियमों को चैलेंज करेगा। चांसलर, हमें कुछ करना चाहिए। आपकी विरासत दांव पर लगी है। एग्जाम्पलर कोई कल्चरल कंपटीशन नहीं है, उम्मीद की एक किरण है। हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारा आने वाला बेहतरीन कल हमारा इंतजार कर रहा है। एग्जाम्पलर जीतना हमारे उन बच्चों की आंखों का सपना है जो अधूरा रह गया है। मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ जेरल्ड। एक चांसलर होने के नाते मेरी पहली प्रायोरिटी सोशल ऑर्डर है। फिलहाल एग्जाम्पलर को रोकने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैक्स को लेकर अच्छा नहीं लग रहा। वो इस तरह से गायब नहीं हो सकता। हो सकता है उसे दंगे में चोट लगी हो और कोई उसे ले गया हो सकता है वो कहीं छिप गया हो। सेज कह रही थी वो किसी अथॉरिटी ऑफिसर से लड़ रहा था, लेकिन उसने उसे गिरफ्तार होते नहीं देखा, तो हम यकीन से नहीं कह सकते। अब तक किसी न किसी ने रिफॉर्म में कुछ तो सुना ही होगा। यहाँ तक कि अथॉरिटी टैगेट को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अपोलो की क्या खबर है? ब्रुकलिन, हेलो। कुछ नहीं, मैंने सुना था कि वो अब भी कोमा में है। हमें उस ट्रिप पर जाना ही नहीं चाहिए था। अपोलो जल्दी से ठीक हो जाए और मैक्स भी मिल जाए। तुम्हें नहीं पता, ये हम सबका फैसला था, ना कि सिर्फ तुम्हारा। कोई खबर? अभी तक कुछ नहीं। वेल, हो सकता है वो जहां भी हो ठीक हो। तुम मजाक कर रहे हो? मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त तुम रिफॉर्म में नहीं थे जब अथॉरिटी मेरे दोस्त को मार रही थी। वहां भी नहीं थे जहां अपोलो जख्मी हुआ था। इसलिए तुम्हें पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। दंगों के समय मैं रिफॉर्म में नहीं था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के साथ सही फैसले लेता हूँ। जैसे कि प्रोग्रेस सेक्टर में पैदा होना वो वाकई में अच्छा फैसला था। तुम दोनों बस भी करो। मेंटर चैप्टर, मेंटर वार्ड्स, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठ जाइए। बड़े सम्मान से हमें बुलाया गया, कोई खास वजह? खैर, मुझे कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है। ये अच्छी खबर नहीं है। मुझे दुख हो रहा है कि हमें द एग्जाम्पलर पर रोक लगाने का फैसला किया है। ये आप कैसे कर सकती हैं? हम बिगड़े हुए हालातों को किसी भी तरीके से सुधार सकते हैं। इस कंपटीशन को रद्द करना कोई समाधान नहीं है। आप लोग साबित कर चुके हैं कि आप कैंडिडेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो आज की नौजवान पीढ़ी है जो भाव व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कोई दंगे भड़काने की कोशिश नहीं की। मुझे आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि द एग्जाम्पलर का लक्ष्य न्यू बेबिल को जोड़ना है, न कि तोड़ना है। हम आपकी इज्जत करते हैं चांसलर, लेकिन लोग पहले ही बढ़ चुके हैं। सारे सेक्टर्स पहले ही कल से निशाने पर थे। अगर कंपटीशन रद्द कर दिया तो बात और बिगड़ सकती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा है तो हमें उससे निपटना आता है। चांसलर, मुझे इस नए स्टाइल के परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफॉर्म में जो दंगे हुए उसका हम सबको अफसोस है, लेकिन ग्रुप 3 की परफॉर्मेंस पे सवाल खड़े होते हैं। उन लोगों ने सबका दिल जीता था। मेंटर वार्ड्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस परफॉर्मेंस के पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं। सच कहो तो हमने इतने सालों में द एग्जाम्पलर को लेकर इतना जोश लोगों में पहले ये कभी बात नहीं हम सभी देखा। जानते हैं और इसीलिए हमें फैसला लेने में मुश्किल हो रही है। चांसलर, इजाजत हो तो क्या हम यहाँ एक सुनहरा मौका हाथ से गंवा नहीं रहे? आपकी क्या राय है? यही कि हम इन नौजवानों के जोश का इस्तेमाल करें, मामला शांत करने के लिए इसका विरोध करें। कंपटीशन को जारी रखने की अनुमति देकर? जी।
लेकिन हमारी शर्तों पर। कैंडिडेट्स, आप सब मेरी बात सुनो। ऐसा लग रहा है कि कोई कम है। मैक्स कहाँ है? दंगे के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। ठीक है, गायर उस पर नजर रखेगा और अपोलो भी दिख नहीं रहा क्योंकि सब जानते कि वो हॉस्पिटल में है। हम मुसीबतों से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है शो में जो भी दंगे हुए वो सही नहीं थे और इस दंगे में हमारी परफॉर्मेंस को भी घसीटा गया। ट्राइब्यूनल ने हमें एग्जाम्पलर को जारी रखने की इजाजत दे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पलर हमेशा से कुछ अलग करने की तलाश में रहते हैं और सब लोगों को एकजुट होने का हौसला देते हैं। तो बावजूद इसके उस शो के परफॉर्मेंस के नए जोश को नजरअंदाज ना करते हुए जिसे न्यू बेबिल के लोगों ने दिल से सराहा था, हम वैसे ही जोश फिर से दिखाएंगे। मेंटर चैप्टर आपकी नई परफॉर्मेंस पर मोहर लगा रहे हैं। जैसे कि तुम सभी ने देखा, ये न्यू बेबिल की एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है, लेकिन आप सभी में कुछ नया करने का जुनून है, जैसे कि हम सब पहले ही ये देख चुके हैं। सुर और भाव यही इसी की चाबी है। जब तक आप सभी लोग ट्रेडिशनल मैसेज से हट नहीं जाते, आगे बढ़ते हम न्यू बेबिल का जश्न मनाएंगे, हमारी एकता का जश्न मनाएंगे। हम सबको उम्मीद का संदेश पहुंचाएंगे। समुदाय में और हमारे समाज में हमें शांति कायम करनी है। आप लोगों का अगला परफॉर्मेंस जनहित में घोषित किया जाएगा न्यू बेबिल के सभी लोगों के लिए, ताकि दंगे में मिले लोगों के जख्मों को भरा जा सके। हम अपने नए कदम को लेकर बहुत खुश हैं। उम्मीद करता हूं आप भी खुश हैं। अथॉरिटी की पॉलिसी है जिसमें सीमा का हमेशा ख्याल रखना होता है। हारे हुए लोगों से सबक हासिल करो, उन्हें पैसे दो कोई बात नहीं, अच्छे से रहो, जल्दी फैसला करो, खुला हुआ मौका मिल रहा है। हाय, मैं ब्रुकलिन हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। सच में? मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, क्योंकि तुम कल ही हॉस्पिटल से आ गई थी और आने के बाद से तुमने मुझसे एक बात तक तुम नहीं मुझसे की। क्या सुनना चाहती हो? मुझे नहीं पता। हाय, और क्या चल रहा है? मुझसे आके मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि पहले ही मैंने मिलने से मना कर दिया था। आज बड़ी हॉट लग रही हो। क्या तुमने सोचा कि हॉस्पिटल में मैंने तुमसे मिलने से मना किया, इसका मतलब मैं यहाँ भी तुमसे मिलना नहीं चाहती? खैर, ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हम दोनों एक ही कंपटीशन का हिस्सा हैं, जहां हम रिहर्सल करते हैं, एक ही कोर्टयार्ड में खाते पीते हैं। समझौता कर सकते हैं। कैसा समझौता? हमारा दंगे के बाद मैं सोच रही थी कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक मिनट रुकोगी? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार कर लिया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर फिर भी ऑफिसर बिना किसी वजह हम पर एकदम से टूट पड़े। कुछ पूछा भी नहीं, सीधा हम पर डंडे बरसा दिए। जो भी गायब है, एलिसिया भी। वैसे तो मैं हर किसी से पता करने की कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ पता नहीं चला। किसी ने उसे अथॉरिटी से लड़ते हुए देखा था। अगर ये बात सही है तो लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि मैक्स भी गायब हो चुका है, मोर टाइम्स की तरह। अब वो चला गया और अब वो कभी नहीं आएगा। देखो, ये खतरनाक भी हो सकता था। क्या सच में? वो एग्जाम्पलर को पूरी तरह से रद्द कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समझौता करने का मौका आलिया, दिया। मुझे पता है तुम्हें बॉडी के साथ बिताने के लिए अच्छा वक्त मिलेगा और तुम परफॉर्मेंस पे काम भी कर एक पाओगे। मिनट, तुम बॉडी को बीच में क्यों ला रही हो? तुम सच में ऐसा करोगी कि जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं? तुमने हमें देखा? मेरी सब पे नजर है। खैर, वो एक इत्तेफाक था। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। अरे गायर, इस वक्त मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ।
लेकिन मुझे एतराज नहीं हुआ। तुम बात करने में माहिर हो, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। ठीक है, सेज के साथ कैसा चल रहा है? जब से तुम लौटी हो तुम दोनों ने दूरी बनाई रखी है। हाँ, मैं उससे मिली नहीं, वो आराम कर रही थी। सच कहूँ तो मैं अपने आप पर ध्यान देने के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अगर तुम बात करना चाहती हो तो मैं यहाँ हूँ। हाँ पता है। कम। बात कर सकते हैं? तुम उसे ऐसा कैसे करने दे सकती थी? इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों गई थी। तुम्हें याद है जो मैं अपनी मॉम के बारे में सपना देखा करती थी? हाँ। खैर, मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने उन शहरों के डिजाइन देखे होते और यही चीज सोचती तो पता नहीं मैं क्यों गई। और तुमने मुझे पूछने के बारे में सोचा भी नहीं। जैसे कि तुम आ जाते। हो सकता है मैंने तुम सबको समझाया होता और अपोलो अभी ठीक होता। आलिया, तुम्हें ये क्या हो गया है? मतलब तुम जिम्मेदार हुआ करती थी, मतलब कम से कम मुझसे ज्यादा जिम्मेदार। लेकिन जब से तुम्हें वो आर्काइव मिला है तब से तुम गैर जिम्मेदार हो गई हो और एकदम से तुम्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा। मुझे और चाहिए। और क्या? मुझे नहीं पता। ज्यादा जिंदगी, ज्यादा वजह या उम्मीद चाहिए, पर पता हम नहीं। सुरक्षित हैं, आजाद हैं। ये बात हर किसी के लिए लागू नहीं है। बॉडी, मैग्स, रिफॉर्म में से किसी के लिए भी नहीं। ट्राइब्यूनल चाहते हैं हम ये सोचने पर मजबूर हो जाए, पर हम एक नहीं है। जो भी लोग रिफॉर्म में है वो वहाँ एक वजह से है। वो वहाँ अपनी पुरानी गलतियाँ सुधारने के लिए है। बॉडी की क्या गलती थी सिवाय इसके कि वो वहाँ पला बढ़ा? लो, फिर से बॉडी आ गया। और तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे लगता है मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। हम करीब हैं। ये तुम मेरे बारे में कहती थी। हम अब भी हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। आलिया, सिर्फ दूसरे दिन हमने किस किया, वो बस हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। बस रहने दो। टेम्पो, सुनो तो। हे, मैक्स के बारे में पता चला? रिकेट को लगता है कि वो गायब हो गया है। मुझे वहां होना चाहिए था। ऐसा मत सोचो। अगर हम वहां होते तो शायद वो तुम्हें भी ले जाते। फिर तो वही हुआ जो होना चाहिए था। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हो सकता है अथॉरिटी उसे छोड़ दे। अब चीजें बदल चुकी हैं, है ना? हमें हमारी परफॉर्मेंस करने का मौका दे रहे हैं। जब तक वो अपना संदेश फैला नहीं देते। जानती हूँ, लेकिन ये एक तरह का समझौता है और शायद वो हमें समझने की कोशिश कर रहे वो हैं। यही चाहते हैं कि तुम ऐसा सोचो। ट्रेडिशनल गाने के जरिए वो हमसे जो कहलवाना चाहते हैं वो हिप हॉप नहीं है। मुझे पता है कि तुमने कितने हिप हॉप आर्काइव में सुने होंगे, पर क्या तुम सच में सुनती हो?
कम से कम तुम्हें सोने मिल रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा जेलस हूं मैं, क्योंकि 8 घंटों की नींद हफ्तों में नहीं मिली। गुड न्यूज, उन्होंने अब तक कंपटीशन कैंसिल नहीं किया, तो उठ जाओ, ठीक है? ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैंने सब प्लान किया था। मैं सब जीतने वाला था और तुम सेकंड आने वाले थे। और आलिया और मैं पूरी जिंदगी साथ बिताने वाले थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मेंटोर्स चाहते हैं कि सब लोग हिप हॉप करें। तुम यकीन करोगे? और आलिया और बोडी तो पता नहीं उनका क्या चालू है, लेकिन एकदम से मैं तीसरा हो गया हूं। चिंता होती है कि वो कुछ गड़बड़ कर देगी और खुद को चोट पहुंचा देगी, या उसे रिफॉर्म भेज दिया जाएगा। अपोलो, क्या तुम जाग गए? मैं यहीं पर हूं। मैं टेम्पो, बस तुम यहीं रुको। हे, कोई है? उसे होश आ गया है। हे अपोलो, तुम ठीक हो? हे, मैं यहीं पर हूं। तुम चिंता मत करो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ सुनाई दे रहा है मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मॉम, स्वीट हार्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें रिहर्सल पर नहीं जाना है? मुझे आपसे बात करनी है। मुझे देर हो रही है और शिफ्ट से पहले किसी से मिलना भी है। मैं रिहर्स नहीं कर सकती जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। Straight out the project, no faking, just honest. I wish that he had more guidance for real. Too many just cycle of jail, spending their birthdays inside of a cell. We coming from a long bloodline of trauma. We raised by our mamas, Lord, we gotta heal. We hurting our sisters, the babies as well. We killing our brothers, they poison the well. Distorted self-image, we settle to fail. I'ma make sure that the आवाज कम real करो। will fail. देखो, वो खुद का अनुभव बता रहा ताकि दूसरे लोग भी इसे समझ सके। वो दुनिया बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो बता रहा है उससे न्यू बैबल का कोई ताल्लुक नहीं लगता। वही तो मैं कह रहा हूँ। हिप हॉप खुद की आवाज में खुद की कहानी बयां करने के बारे में है। अथॉरिटी ने मैक्स को गायब किया, मुझे उसका रैप करना ही होगा, ना कि बैबल की तारीफ में मुझे नाचना गाना है। बिल्कुल सही। आवाज बढ़ाना। म्यूजिक बंद करो। उन लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को गायब किया है। मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं खामोश रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ तुम ठंडे दिमाग से सोचो। ट्राइब्यूनल ने हमारी तरफ कदम बढ़ाया है, तो हमें भी बढ़ाना होगा ना। वो लड़की कहाँ गई जिसने सभी को अथॉरिटी के खिलाफ कर दिया था जब मुझसे फाइडा सवाल जवाब कर रही थी? मैक्स गायब है, अपोलो कोमा में है। ये बहुत बुरा है। अब मैं और कुछ नहीं खो सकती। क्या हम मेंटर्स का शक दूर नहीं कर सकते और इस समझौते का उपयोग कर सके? प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वेलकम से। कैसे आना? सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई होगा। मैं बाद में आती। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? दरअसल मैं यहाँ पर अकेली रहने के लिए आई थी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सिर्फ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। मैं समझता हूँ। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। प्लीज सैला बीन। और फिर डॉक्टर ने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा। मुझे लग रहा था उसे कुछ गलत दिख रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। पर मैंने उसकी नजरों में सब पढ़ लिया था। मैंने देखा कि मैं डिसोनेंट हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं बीमार नहीं हूँ? हनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तुम भी उसी वंश की हो ब्रुकलिन। जब तुम्हारा जन्म हुआ था
तुम्हारा डीएनए प्रोग्रेस सेक्टर के वैज्ञानिकों ने जांचा था और वो समझ गए थे कि तुम वंश नहीं बढ़ा सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके कई कारण हैं। आमतौर पर ये बीमारियों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। आप मुझसे ये बातें कैसे छुपा सकती हैं? आपको पूरा यकीन है? मेरा मतलब है, हो सकता है शायद उनसे कोई गलती हुई हो। टेस्ट कभी गलत नहीं होते बेटी। उन्होंने दोबारा जांच की थी। उन्हें पता है कि हमारे समाज के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तुम्हारी सेहत बिल्कुल अच्छी है। तुम एक अच्छी और लंबी जिंदगी जियोगी। तुम अपनी कला को निखार सकोगी। ऐसे मत करिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों को पता चल गया तो मेरी पूरी जिंदगी रुक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा माया के साथ हुआ था ना। दूसरों ने कहा कि उसमें भी कोई तो कमी थी, लेकिन असल में तो उसका बहिष्कार हुआ था। उसके बारे में बताया था। उसने जिंदगी से हार मारने का फैसला किया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी चीजों पर ध्यान दो और खुश रहो। क्या आपने भी ऐसा ही किया था? आपने भी हर चीज पर ध्यान दिया, लेकिन मुझे बताना ठीक नहीं समझा। ये राज आपका नहीं है जो आपने छिपा कर रखा। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे और इस तरह का म्यूजिक सुनना है। उसे सांबा कहते हैं। उसका म्यूजिक और डांस स्टाइल असल में ब्राजील से आया है, जिसकी असली जड़ें अफ्रीका में है। इसी से मिलते जुलते और भी डांस हैं, जिसमें फोरो, करिम्बो और कापुएरा शामिल है। ये कापुएरा क्या है? कापुएरा असल में पश्चिम अफ्रीका का डांस है। इसे गुलामों के गुरु और अथॉरिटी से मार्शल आर्ट्स या ब्राजील वालों की संस्कृति का एक हिस्सा बन गई। तो कापुएरा का वीडियो चलाओ। इस पर जोश के साथ अमल करने की कोशिश करो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्यों ना एक और बार हो जाए। तुम तैयार नहीं हुई? मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। समझ गई। गाना अजीब है ना, लेकिन हम इस परफॉर्मेंस में आग लगा देंगे। बॉडी तैयार है और पता है तुम चीजों को अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हो, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। और मैं एक बांझ हूं। जब हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था तब मैंने अपनी फाइल देख ली थी। उन्होंने ये बात मॉम को बताई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया। तुम्हें इसका मतलब पता है? तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। और क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा भी है? ऐसी बात नहीं है, मैंने देख लिया है। वो लोग राज्य की सेवा के लिए दूसरे तरीके निकालते हैं। 18 साल की उम्र में वो तुम्हें एक मुकाम देंगे। तुम्हें सोचने तक का मौका नहीं मिलता। वो सोचते हैं। लेकिन तुम जानती नहीं वो तुम्हें क्या मुकाम आधे देंगे। से भी ज्यादा हमें खान में झोंक दिया जाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक काम है, इसलिए तो हमारा वहां इस्तेमाल होता है। क्या मैं इसी लायक हूं? बिल्कुल नहीं ब्रुक्स। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये मत कहना कि चांसलर ने इरादा बदल दिया। नहीं, अपनी आपस की बात है। क्या मैं माफी चाहूंगा इस सब के लिए। असल में आजकल मुझे इतना वक्त नहीं मिलता। मैं वो सारी कहानियां सुन रहा हूं जो रिफॉर्म में चल रही है। कर्फ्यू, स्पॉट चेक्स। क्या तुम्हें लगता है ये सब अथॉरिटी ने किया है? वैसे ये सब फाइल ड्राई करवा रही है। लेकिन बिना ट्राइब्यूनल की मदद से वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐना के बारे में कभी सोचा है? बिल्कुल। उसके जन्मदिन पर जब कभी मैं यहां उसकी कोई चीज लेने आता हूं
तब असल में अगले ही दिन मुझे उसकी एक बुक मिली थी, होमर्स ओडिसी। वो बुक उसे बहुत पसंद थी। तुम दोनों की शादी के बाद उसके लौट के आने की बहुत उम्मीद थी, पर वो नहीं आई। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम और आलिया ही थी। हम तो बस यूं ही घर घर खेला करते थे। मुझे शिकायत नहीं कि उसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ा, लेकिन अब भी उसे याद करता हूं। आखिरी बार उससे कब बात की थी? उसकी मौत से कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से प्रोग्रेस फेस्टिवल के दौरान। पता नहीं क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि मानो वो अभी हमारे साथ है। शायद वो हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। भूत की तरह? जानता हूं, सुनने में बड़ा अजीब है। शायद तुम्हें अकेलापन सता रहा है। क्या किसी और को डेट किया? मतलब ये नहीं कि तुम उसकी जगह किसी और को दे रहे हो। इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। शायद मैं ये नहीं कर पाऊं। और तुम सुनाओ, उस औरत का क्या हुआ जिसे तुम पसंद करते थे? मीका ही थी ना वो? मीका बहुत प्यारी थी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। नहीं, एक मिनट। मीका के बाल बहुत काले थे, वही थी ना? लगता है हम दोनों कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें उस औरत के बालों का रंग भी याद नहीं है। मेरी जिंदगी में कई दोस्त आए, लेकिन मैंने कभी उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया, और ना ही मैं किसी के करीब गया। दरअसल बात यह है, मुझे तन्हाई पसंद है। अब मैं अपनी गुजरी हुई पार्टनर्स के बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन तुमने मुझे इससे भी दिलचस्प बातों में उलझा दिया। मैं तो शिपमेंट प्रोडक्टिविटी का जायजा ले रहा था। सोच रहा था रुक जाओ। मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन ऐसे मामले में बदकिस्मती से मैं अब जाना चाहूंगा। ठीक है, मुझे कल के लिए तैयारी करनी है। बिल्कुल। ड्रिंक्स के लिए शुक्रिया। Don't let money change ya. Don't let money change ya. Boy with the hip now sound. Second time around, everything isn't stable as it once was. Now he's looking for the same hit, but his sound is played. He forgot to change with the moving times. No one feeling him. His rhymes ain't appealing anymore, and his records ain't selling shit. ठीक है, रुक जाओ। बॉडी सामने आओ। तुम्हारी पिछली परफॉर्मेंस में जो जोश था वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ है वो रिफॉर्म वाली अकड़? शायद मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे सेक्टर के लोग तुमसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मैं बेहतर कर सकता हूं मिस्टर बॉट्स। सुनकर अच्छा लगा। टेम्पो सामने आओ। क्या मैं गलत हूं, या तुम बस यूं ही ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो? हाँ, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। सच कहूं तो नए इंतजाम के हिसाब से बिल्कुल बेजोड़ लग तो रहा है। शायद हम सबको ओरिजिनल मटेरियल पर वापस जाना चाहिए। यहां बात कुछ नया करके दिखाने की है, वो नयापन जो तुम सब करना चाहते हो। मुझे नहीं मेंटोर, मुझे ट्रेडिशनल स्टाइल पसंद है। हाँ, मैं तुम्हारी बात की सराहना करता हूं, पर हम न्यू बेबिल के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नए अंदाज की परफॉर्मेंस से घबराने की जरूरत नहीं है। वही तो जो चाहते हैं। उनकी सोच गलत है, और आपकी भी। टेम्पो, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे इसकी बात का कुछ भी बुरा नहीं लगा। ठीक है, कहना क्या चाहते हो मुझे बताओ। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आप में हिम्मत होती ये सब तभी बंद कर देने की, तो हम इस दिक्कत में नहीं होते। जिन नौजवानों को अनुभव नहीं होता वही चुनौतियों से घबराते। अगर तुम तैयार नहीं हो तो शायद कोई और कैंडिडेट दिखा सके जो मैं देखना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं करने वाला। बहुत बढ़िया।
फिर हम क्यों इस फिजूल के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं? तुम्हें तो कंपटीशन से बाहर कर देना चाहिए। क्यों? मैं सब वैसे ही कर रहा हूँ जैसे होना चाहिए था। टेम्पो चुप हो जाओ। मुझे बात छूना। वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त की बात सुनूंगा। वो मेरा दोस्त नहीं है। टेम्पो रिलैक्स। यू रिलैक्स। तुम्हें इस कंपटीशन से इसी वक्त बाहर किया जाता है, अभी क्या अभी। टेम्पो, क्या तुम ठंडे दिमाग से काम लोगे? तुम माफी मांग कर ये खत्म कर सकते हो। मैं क्यों माफी मांगू? ये मेरी गलती नहीं है। तुम खुद मेंटर वॉट्स को उकसा रहे थे। क्या सोच रहे थे? क्या बदल जाएगा? मुझे लगा था शायद मेरी बातों से किसी को तो अकल आ जाएगी। मैंने आर्काइव के बारे में तुम्हें वार्न किया था, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बॉडी को अपनी आवाज आर्काइव में मिली, अपोलो को अपनी असली पहचान वहीं से लेकिन मिली। हमें उस सब की जरूरत नहीं थी। चीजें जैसी थी वैसी अच्छी थी। हमारे पास सब कुछ था जो हमें चाहिए था। हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। मुझे लगता है आज पहली बार जिंदगी में मेरी आंखें खुल रही हैं। मुझे नहीं देखना तुम्हें क्या दिख रहा है। मुझे अब भी तुम्हारी परवाह है। जितनी बॉडी के लिए उतनी नहीं ना। बॉडी को भूल जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रहम। आपको लगता है आप उनको अंदर से जानते हो जिनके साथ आप बड़े हुए हो, पर अब ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें जानता ही नहीं। ओके, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या तुम्हें पता भी है कि अपोलो को होश आ गया? या तुम्हें अब बस फर्क ही नहीं पड़ता? क्या? हाँ, और मैं उसके साइड में था जब उसे होश आया। वो बहरा हो चुका है आलिया। वो अब कभी भी म्यूजिक नहीं बजा पाएगा। ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे आर्काइव के बारे में क्यों नहीं बताया था? या तुम्हारे एडवेंचर्स के बारे में, या तुम्हारे और बॉडी के बारे में? तुमने इतनी सारी चीजें छुपाई है मुझसे, वो भी हफ्तों से, और सिर्फ तभी बताई है जब तुम्हें सही लगा। तो ऐसा मत जताओ कि तुम्हें फर्क पड़ता है। बस मेहरबानी करो मुझ पर और मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी है। एक मिनट, तुमने क्या किया? मुझे उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था आर्काइव के बारे में। देखो, तुम्हें नहीं पता था कि वो क्या करेगा। उसे बताने से पहले तुम्हें कुछ तो सोचना ही था। टेम्पो को चीजें वैसे ही पसंद हैं। उसे बदलाव से डर लगता है, उसे नए हालातों से डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे इसमें क्या दोष है? क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला। लगा था मैं उसे बचा रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। वो इस लायक है कि वो अपने फैसले खुद कर सके, हमारे बारे में भी। मैंने सोचा था टेम्पो और मैं हमेशा साथ रहेंगे ताकि हमारी दोस्ती उससे भी आगे निकल जाए, लेकिन एहसास हुआ मैं खुद को धोखा दे रही थी जब मैं तुमसे मिली। तुम ये सो जानती थी हाँ, कि मैं आखिरकार चार्मिंग हूं? असल में मुझे थोड़ा वक्त लगा, अभी भी मुझे यकीन नहीं है। पर तुम्हारी आवाज से लग रहा है। बस करो, हम भूल रहे हैं कि हमें और भी काम है। मैं जो भी कहूंगी ये तुरंत उसी भाषा को वाइब्रेशन में बदल देगा, जिसे तुम्हारा दिमाग एक नई भाषा के रूप में स्वीकार करेगा। इतनी देर में लिखावट मेरे लिए ज्यादा मददगार होगी। बिल्कुल सही। तुम खुद ब खुद होठ पढ़ना शुरू कर दोगे जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग उसके वाइब्रेशन को समझने लगेगा। इसकी आदत पड़ने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार इसकी आदत पड़ गई तो तुम इसके आदी हो जाओगे। शायद छठे दर्जे का। ठीक है, टी शर्ट ऊपर करो।
तुम्हारे खाने की आदत नहीं गई? सच कहूं तो मैं इन पकौड़ों को सबसे ज्यादा याद कर रहा था। अगर मैं तुम्हें रोक पाती तो मैं जरूर रोकती। जानता हूं, लेकिन अगर तुम रोक लेती तो मुझे सच्चाई का कभी पता नहीं चलता। 1 मिनट, तुम क्या कह रहे हो? दरवाजा बंद करो। जब मैंने उस करंट वाली जाली को छुआ था, मैंने उस पार की दुनिया की एक झलक देखी थी। अच्छा, तो हम सभी ने देखी? नहीं, हमने जो देखा वो बंजर जमीन थी, हकीकत नहीं थी। वहां जरूर एक तरह का भ्रम है जो शील्ड पैदा कर रही है। तो तुम्हें क्या नजर आया? मैंने हरे भरे खेत देखे, घने जंगल देखे, बस कुछ ही फासले पर एक पूरा शहर देखा। खंडर? नहीं, सब कुछ बसा हुआ था। बसा हुआ था मतलब? मैंने जाली के उस पार लोगों की चहल पहल देखी। हमें नहीं पता कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। लेकिन ये सुनना जरूरी है, हम अपोलो से मिलकर आ रहे हैं। वो कैसा है? वो बहरा हो गया है, लेकिन वो हमें कुछ बताना चाह रहा था। उसने शील्ड के पार एक अलग ही दुनिया देखी है। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने वहां पर क्या देखा? एक जीती जागती दुनिया, एक अलग ही शहर। लेकिन उसने एक ही झलक देखी और शील्ड ने उसे फेंक दिया। मुझे लगा कि तुमने कहा सारी जमीन बंजर है। उसका कहना है कि शील्ड वहां कोई भ्रम पैदा कर रही वो है। हमें ऐसा ही दिखाना चाहते हैं। कौन? ट्राइब्यूनल। या धमाके से कहीं अपोलो का दिमाग झरना तो नहीं गया? हो सकता है ये सब उसका वहम है। वहम नहीं भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि उस तरफ दूसरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही हो। अकेलेपन के लिए कितना कुछ। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मेरे यहाँ नहीं आ रही थी क्या? क्योंकि मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता दंगे के बाद तुम्हारे साथ क्या हो गया है। मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम मुझे देख भी नहीं पा रही हो। वहाँ देखा, आखिरकार सही पल कितना मुश्किल तुम होता कहाँ थी है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? अरे हाँ, तुम उस बेकार से एडवेंचर के लिए भोड़ी और अपोलो के साथ गई हुई थी, जबकि मैं वहां रिफॉर्म में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम ये नहीं कहोगी कि तुमसे गलती हो गई, कि तुम्हें अफसोस है और तुम फिर से कभी नहीं करोगी? इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था ये बताने का कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और तुमने नहीं बताया। क्योंकि तुम खुदगर्ज हो ब्रुकलिन। तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है, न कभी थी न कभी होगी। तुम मेरे दोस्ती के काबिल नहीं हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं लायक नहीं हूं। You don't love me anymore. Let's see how you like this song. See you walking out that door. Wonder why it took you so long. Ever since the day that I met you,
new